हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बीए प्रोग्राम के पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 2 का टॉपिक फर्स्ट हमने वीडियो बना लिया है। तो टॉपिक 2 में है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मध्य एक वाद विवाद। तो इसमें पहला पॉइंट है बच्चों, अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है, इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसका ये है, अधिकार नागरिकों के लिए गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में मिलता है। उसका अगला पॉइंट है इसका, संविधान निर्माताओं द्वारा नागरिक के लिए आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से करने का प्रयास किया गया। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें, भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब इसमें पहला है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, समानता या समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये कुल मिलाकर 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारा। तो पहला पॉइंट है बच्चों इसमें समानता या समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जिक्र किया गया है इसका। इसमें जानेंगे बच्चों अनुच्छेद 14 क्या है। भारत का प्रत्येक नागरिक और गैर नागरिक कानून के समक्ष समान है। एक आय व्यक्ति एवं देश का प्रधानमंत्री दोनों आम व्यक्ति और देश का प्रधानमंत्री दोनों विधि के समक्ष समान हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 15, धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। उसका सेकंड पॉइंट है, किसी भी नागरिक को उसकी जाति, वंश, भाषा, लिंग, जन्म स्थान आदि के कारण सार्वजनिक जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, पार्क, सरकारी कार्यालय, तालाब, मंदिर आदि पर जाने से रोका नहीं जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इसका, अनुच्छेद 16, राजकीय सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। इसका सेकंड पॉइंट है, राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के लिए सभी को समान अवसर दिया जाएगा। उसका अगला पॉइंट है इसका, किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास के आधार पर नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 17, जिसमें अप्रतिष्ठता का अंत है यानी एंड ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत। समाज में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के साथ भेदभाव होता था। उन्हें निचले दर्जे की जाति का माना जाता था, उन्हें अछूत जाति भी माना जाता था। उसका अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान इस व्यवस्था को प्रतिबंधित करता है और अस्पृश्यता के अंत का यानी छुआछूत के अंत का उल्लेख अनुच्छेद 17 में किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 18 में पहला पॉइंट है, उपाधियों के अंत। संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियों केवल शिक्षा और सेना के क्षेत्र में ही प्रदान की जाएगी, यानी जो भी अवार्ड रिवॉर्ड मिलता है वो सिर्फ सेना और शिक्षा के क्षेत्र में ही जाएगी। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने विभिन्न उपाधियों जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण आदि की शुरुआत की। ये सभी उपाधियों महत्वपूर्ण लोगों को दोनों की योजना बनाई गई है। देने की योजना बनाई गई है बच्चों, मिस्टेक से दोनों लिखा गया है, देने की योजना बनाई गई है। 1977 में मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने इस क्रम को तोड़ दिया और लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा उन्हें दोबारा आरंभ किया गया था। अब उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 और 22 में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 19 क्या है, पहले 19 के बारे में जानेंगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति में लिखना, पढ़ना, बोलना, ये आपकी आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कहीं जा सकते हैं। उसके बाद शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन करने की आज़ादी है। समुदाय संघ बनाने की आज़ादी है। भारत में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी है।
भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने की भी आज़ादी है। कोई भी रोजगार, व्यापार, कारोबार करने की आज़ादी है। उसके बाद अनुच्छेद 20 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक न्यायालय द्वारा उसे दोषी सिद्ध नहीं किया गया हो। यानी आप खुद से नहीं कह सकते जब तक उसको न्यायालय दोषी नहीं करार दे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका, एक अपराध की सज़ा एक बार ही मिलेगी। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। निःशुल्क शिक्षा यानी 6 साल से 14 साल आयु वर्ग के बच्चों के लिए फ्री है। उसके बाद अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 विरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण व्यक्ति को दिया गया है। गिरफ्तार करने की सूचना वकील से परामर्श लेने का भी दिया गया है। दंड अधिकारी के सम्मुख 24 घंटे में पेश होने का अधिकार दिया गया है। अगला पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। बाल श्रम पर प्रतिबंध है। कारखानों आदि में बच्चों से जबरन कार्य कराने पर भी प्रतिबंध है। धार्मिक स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 25 से 28 में इसका जिक्र किया गया है। धर्म को मनाने की आज़ादी है। धर्म का प्रचार करने की आज़ादी है। धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता है। उसके बाद अगला पॉइंट है इसका संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो अनुच्छेद 32 में जिक्र किया गया है। इसके तहत हमें जो भी मौलिक अधिकार प्राप्त है उसमें लागू करवाने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। अगर कोई इसका हनन करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करे तो ऐसी स्थिति में वह कोर्ट जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। राज्यों के कुछ नीति निर्धारण है, उसमें आर्टिकल 36 से 51 के बीच में कुछ उल्लेख किया गया है, जिसमें आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 37 में है न्यायालय में परिवर्तित नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 38 है लोक कल्याण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होता है इसमें। उसके बाद है आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व होता है, कुछ पॉलिसी बनाते हैं। और आर्टिकल 39 में सामान्य न्याय गरीबों को जो निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करवाता है। और आर्टिकल 40 में पंचायत। उसके बाद आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में शिक्षा और लोक सहायता पाने के लिए। आर्टिकल 42 में काम की न्याय संगत दशाओं में सहायता। आर्टिकल 43 में है कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी। और आर्टिकल 44 में है समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 में है 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। आर्टिकल 46 में SC ST को शिक्षा और सुरक्षा। आर्टिकल 47 में पोषाहार स्तर और जीवन को अच्छा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन संगठन। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के संरक्षण, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। आर्टिकल 50 में राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। उसके बाद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों नीति निर्देशक तत्वों का मूल्यांकन कैसे करते हैं। सरकार ने कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए संविधान में विभिन्न संशोधन समय समय पर किए हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं मील का पत्थर साबित हुआ। कृषि उद्योग का विकास करना। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना लाई गई। मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की सहायता करना। ये सारी योजना लाने का मुख्य उद्देश्य यही था। तो बच्चों यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है। यूनिट 2 का 2 वीडियो बनाया हमने, टॉपिक फर्स्ट और टॉपिक सेकंड ये है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देगा। धन्यवाद। मिलते हैं अब यूनिट 3 में पॉलिटिकल साइंस के। धन्यवाद।